हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। मैं हूं अरविंदर सिंह। लॉकडाउन उम्मीद से ज़्यादा बढ़ चुका है और अनेक विद्यार्थियों की पढ़ाई भी इस वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है। काफ़ी विद्यार्थी कंप्लेन भी करते हैं कि हम लोग घर तो आ गए हैं लेकिन हमारा सारा स्टडी मटेरियल जो है वो देहरादून में छूट चुका है। और चूंकि अब ये बात हम जान चुके हैं कि लॉकडाउन लंबे समय से चला आ रहा है और ये लंबा समय और भी चलेगा, तो इस समय काल में आपकी ऑफलाइन क्लासेस करा पाना अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इसलिए फेस नंबर 1 में हमने वनदुर्गा यानी कि फॉरेस्टर की ऑनलाइन क्लास शुरू की थी। फेस नंबर 2 में हम जर्नल स्टडी, उत्तराखंड, हिंदी, मैथ एंड रीजनिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं। मतलब अब कुछ दिनों के अंदर अंदर ग्रुप सी के, एलटी के, लोअर पीसीएस के ये सारे बैचेस आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। फेज 2 में हम इन सब बैचों को लॉन्च कर देंगे। चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस अवस्था में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, पढ़ने के तरीके में चेंजेस लाने पड़ेंगे और हमें पढ़ाने के तरीके में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं और हमने बहुत सारा काम भी कर लिया है। अब काम बचा है आप लोगों का, जो आपने पढ़ने के तरीके पर परिवर्तन करना है। अनेक विद्यार्थियों के मन में सवाल आता है कि ऑनलाइन स्टडी जो है उससे घाटा होता है। मैं बताता हूँ घाटा क्या होता है। देखिए, ऑनलाइन स्टडी में जो आपको हानि होगी वो एक होगी कि आप मुझे या किसी भी सर को वीडियो में देख पाएंगे, सामने नहीं देख पाएंगे। मतलब आप टीचर से लाइव जो है वो फेस टू फेस नहीं मिल पाएंगे। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं है। लाभ क्या मिलेगा? लाभ ये मिलेगा कि आप कोचिंग संस्थान में जब बैठ के पढ़ते थे तो एक लेक्चर को एक ही दिन में एक बार सुनते थे, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपके पास कोई हमारा लेक्चर आ जाएगा तो आप उस लेक्चर को अनलिमिटेड, असीमित बार देख सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते थे कि ऑफलाइन अगर मैंने राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाया है तो राष्ट्रपति आप मेरे से एक ही बार पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन में अगर ये चैप्टर अपडेट हो जाता है तो आप उसको बार बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए। हमारी तरफ से वीडियो वॉचिंग पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हैं। आपको लाभ ये मिल गया। जहां वीडियो होगी, वीडियो के नीचे ही उसकी पीडीएफ भी होगी। लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा कि सफल विद्यार्थी कौन होता है? सफल विद्यार्थी वो होता है जो खुद के नोट्स बनाए, यानी कि सेल्फ नोट्स बनाने। आप लोगों को पीडीएफ मिल गई, प्रिंट आउट निकाल लिया, ये काम नहीं चलता। सेल्फ नोट्स बनाने हैं। जितने भी सिलेक्टेड या कामयाब विद्यार्थी हैं उनके पीछे की कहानी का पहला पिलर ये है कि वो खुद के नोट्स जो हैं वो स्वयं बनाते थे, ना कि पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लिया। कुछ विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सर पेमेंट ले लीजिए और पीडीएफ हमारे घर पहुंचा दीजिए, यानी कि प्रिंट आउट करके। मैं पहुंचा दूंगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि लेक्चर देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, नोट्स खुद बनाइए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हमारी ओर से हम तो आपको लेक्चर की सीडी भी कोरियर कर सकते हैं, हम आपको प्रिंट आउट की जो है कॉपी बना के उसको भी कोरियर कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं कि लेक्चर को बार बार देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ऑनलाइन में आपको एक और लाभ क्या होने वाला है कि जैसे हमने लेक्चर देखा, हमें पीडीएफ मिली, तो जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा उसके बाद उसका आपको क्विज भी मिलेगा। क्विज जैसे मान लीजिए कि आपने चैप्टर पढ़ा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 2 घंटे में खत्म हो गई, तो 2 घंटे बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का आपको क्विज मिलेगा। यानी कि पहले हम लेक्चर देखेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं। आप सभी के मन में सवाल आएगा कि वीडियो कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी, क्विज कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा जीएस विजन की मोबाइल एप्लीकेशन पर। एक बात और ध्यान दीजिए कि मेरी एक मोबाइल एप्लीकेशन पहले की भी थी जिसको हम छोड़ चुके हैं। एक दूसरी मेरी जीएस विजन की एप्लीकेशन और है। अगर आपको पहचान में नहीं आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैसा कि ऑफलाइन विद्यार्थी करते थे कि ऑफलाइन में विद्यार्थी ऐसे होते थे कि जो कंप्लीट कोर्स करते थे,
कुछ ऐसे होते थे जो सिर्फ हिंदी पढ़ते थे, कुछ सिर्फ जीएस पढ़ते थे। तो हमारा जो कोर्स लॉन्च होगा वो कोर्स कैसे होगा, उस कोर्स में एक होगा कंप्लीट कोर्स। अगर कोई कंप्लीट कोर्स है तो मतलब साफ है कि उसमें आपको जीएस मिलेगा, मैथ रीजनिंग मिलेगा, हिंदी मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा। फिर उसी के नीचे कोर्स होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिर्फ आपको उत्तराखंड मिलेगा। मतलब कोई विद्यार्थी कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ना चाहता, वो सिर्फ उत्तराखंड पढ़ना चाहता है तो वो उत्तराखंड भी पढ़ सकता है। कोई विद्यार्थी सिर्फ हिंदी पढ़ना चाहता है सकलानी सर से, तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। कोई विद्यार्थी सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। मतलब साफ है कि कंप्लीट कोर्स भी पढ़ सकते हैं। कंप्लीट नहीं पढ़ना है, आप खाली उत्तराखंड पढ़ सकते हैं, खाली जनरल स्टडी भी पढ़ सकते हैं, खाली हिंदी पढ़ सकते हैं, खाली मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। उसको ऑपरेट कैसे करना है मैं जल्द ही एक वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगा कि मोबाइल को ऑपरेट कैसे करें, एप्लीकेशन को। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल आते हैं कि हमने जो टेस्ट पेपर दिया है उसके आंसर कहां मिलेंगे। तो मैं एक वीडियो आप लोगों को भेजूंगा, उस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो अगला हमारा काम है, जो मेरा काम है, मेरा काम मेनली आपके साथ जर्नल स्टडी का है। चूंकि YouTube है तो आप सभी मुझे देख रहे होंगे। जर्नल स्टडी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 को हमने वनडे टाइप जो है वो नाम दे दिया है। कैटेगरी 2 को हमने सिविल सर्विसेज का नाम दे दिया है। अब देखिए, मैं अगर आप लोगों को सिविल सर्विसेज का बोल के वनडे पढ़ा दूं, बहुत सारे करते भी ऐसा, तो उसमें आप ही की हानि है। मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूं कि जर्नल स्टडी वनडे टाइप में हम किस किस एग्जाम को फोकस करेंगे। पहला आपका ग्रुप सी। आप जर्नल स्टडी का डेमो लीजिए, जनरल स्टडी पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे किस लेवल तक की बात हो रही है। जितने भी यूके SSC पेपर करवाता है आपके, जितने भी करवाता है, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे वो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी पेपर जो यूके SSC करवाता है, सारे आपके जीएस इसी में कवर होगी। इसके अलावा आरओ एआरओ, ये वैसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, लेकिन इसकी जनरल स्टडी कैसी आती है आप सभी जानते हैं। इसी जनरल स्टडी से आपका आरओ एआरओ कवर हो जाएगा। सिविल में नहीं पढ़ना आपको, वहां पे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहीं पर आपका काम चल जाएगा। पीटी पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए इजीली हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो लोअर पीसीएस का भी जो आने वाला है, जिसको एनटी भी कहते हैं, इसकी जनरल स्टडी भी आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे असिस्टेंट कमांडेंट होता है, एनडीए एग्जाम होता है, ये जितने भी एग्जाम हैं सारे, ये आपके सारे जो हैं इसी में कवर हो जाएंगे। फिर दूसरा जो फेस है सिविल सर्विसेज, हम इसमें खाली 2 कोर्स रखेंगे। नंबर 1 यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस का एग्जाम, दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड एंड यूपी। बस हमारे इरादे साफ हैं कि सिविल सर्विसेज में यूपीएससी और यूकेपीएससी और यूपीएससी का बच्चा वो इसमें जाए। इसके अलावा आप यूकेपीएससी से नीचे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे एसी एनडीए हो, कोई भी हो, आप सभी इस वाले पार्ट में जीएस पढ़िए, इस वाले पार्ट में जीएस ना पढ़िए। ये वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम आ जाएगा आपका, लेकिन अभी जनरल स्टडी में हमारा ये वाला पार्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आप समझिए बात को कि जनरल स्टडी की हमने 2 कैटेगरी कर दी हैं। पहला मैक्सिमम एग्जाम के लिए, दूसरा सिर्फ 2 एग्जाम के लिए, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब जनरल स्टडी में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, इस बात को समझिए कि जनरल स्टडी में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले जनरल स्टडी में आप आ जाइए तो एक टेबल बना देता हूं मैं। सबसे पहले आपको इतिहास पढ़ना होता है, जिसको हम बोलेंगे हिस्ट्री। दूसरा आपको पढ़ना होता है भूगोल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। तीसरा आपको इसमें पढ़ना है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, जिसको आप इकोनॉमी भी कह दीजिए।
अगला आपको पढ़ना है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इसके बाद आपको विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ना है और इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर के बगैर कोई भी एग्जाम आज की तारीख में नहीं है। इसके बाद कुछ आपको खेल यानी कि स्पोर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा। आजकल सारे एग्जाम में यहां से 2, 3, 4 क्वेश्चन हर हाल में आ जाते हैं। जनरल स्टडी में इतिहास में 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी के 4 पार्ट हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट साइंस। पर्यावरण को इसी में डाल देंगे हम। संविधान पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जो जनरल स्टडी यूपीएससी की होगी, यूपीएससी में आप ध्यान रखना हिंदी मीडियम क्लास अलग चलेगी और इंग्लिश मीडियम क्लास अलग चलेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम क्लास अलग चलेगी। जो हमारी जनरल स्टडी का पहला पार्ट था जिसमें हमने मैक्सिमम एग्जाम कवर किए थे, उसमें क्लास कॉमन चलेगी और क्लास चलेगी बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास चलेगी और पीडीएफ भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगी। तो मतलब साफ है कि जनरल स्टडी की क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी होगी, वो चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे संविधान हो। और शुरुआत करेंगे हम, एक तरफ से मैं उठाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और एक तरफ से उठाऊंगा मैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। हिस्ट्री वाले सर आ रहेंगे तो एक तरफ से वो हिस्ट्री उठा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक दिन में एक क्लास चलेगी, एक दिन में एक से अधिक क्लास चलेगी। वो आपके पढ़ने पर है कि आप सिलेबस को कितना जल्दी समाप्त कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। जनरल स्टडी में क्या करना है, उत्तराखंड का सिलेबस मैं पहले डिस्कस कर चुका था। उत्तराखंड में हम 3 लोग मिलकर आपको उत्तराखंड पढ़ाएंगे। हिंदी का सिलेबस सकलानी सर आपसे डिस्कस करेंगे, वो हिंदी सकलानी सर पढ़ाएंगे। मैथ रीजनिंग में आपके साथ विजेंद्र सर हैं, अमित सैनी सर हैं, वो अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे और आपको, जबकि मैथ की हमारी डेमो जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। तो ये पूरा वीक जो है 27 जुलाई तक आप सभी को डेमो मिलेंगी। उसके बाद आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा मेन मोटो रहेगा आप लोगों को ऑनलाइन न्यूनतम फीस में अधिकतम लाभ देना। जितना भी जनरल स्टडी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा या मेरी टीम पढ़ाएगी, आप पिछले 20 साल के पेपर उठा के देखना, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ तक, वहां तक कोई सवाल बाहर नहीं जाता। कुछ लोगों के मन में बात है कि ग्रुप सी बड़ा आसान है, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अपने जीवन में ग्रुप सी एग्जाम दिया है, और दिया है तो क्या निकाला है उसको। वर्तमान में पीसीएस का सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन ग्रुप सी के सिलेबस की कोई सीमा नहीं है। तो अभी रिसेंटली 746 पद आए हैं। अगर हमें इसमें नौकरी प्राप्त करनी है तो हमें इसको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग, उत्तराखंड, हिंदी एंड जीएस। जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा जनरल स्टडी का सिलेबस ले लीजिए और उत्तराखंड में मैथ रीजनिंग का सिलेबस ले लीजिए, क्योंकि आपके 50 नंबर की मैथ रीजनिंग आती है। जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी मैथ रीजनिंग उनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी 20 या 30 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग वाला पार्ट आता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन वीडियो कि क्या करना है, कैसे करना है, मोबाइल एप्लीकेशन पे कैसे काम करना है। ये मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के इसमें दे दूंगा। मोबाइल एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। व्हाट्सअप पर मैं आपके जो समस्या, मैं मेरी टीम जो है आपका समस्या का समाधान निकाल देगी। तो नेक्स्ट लेक्चर सीधा अब आएगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पर। तो संविधान शुरू करने जा रहा हूं। लॉकडाउन होने पर मैंने बीच में से आपको कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पढ़ाई थी बीच में से। अब संविधान बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। बहुमत, मेजोरिटी, संविधान, गैर संविधानिक शब्द, इन सब शब्दों पे मैं डिस्कस करके बढ़ूंगा संविधान सभा की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।